थ्योरी देख लीजिए, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड की। तो व्हेन ए पीएन जंक्शन इज प्रिपेयर्ड, electrons from n region diffuse into p region and holes diffuse from p region to n region. When an electron diffuse from n region into the p region, it falls into vacancy existing there, that is electron recombines with a hole present there and vice versa. Due to migration of electrons and holes across the junction, the n region of the junction will have its electrons neutralized by holes from the p region, and the p region will have its holes neutralized by electrons from the n region. Hence we get a small region around the junction where no free charge carriers are available and only immobile ions are present, which is called the depletion region. Clear हो गया? Depletion region जब बन जाता है, पोटेंशियल बैरियर लग जाता है, तो डिफ्यूजन रुक जाता है। जब तक डिप्लीशन रीजन बन रहा होता है तब तक डिफ्यूजन करंट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट की। ड्रिफ्ट करंट बाहर से लगाए गए फील्ड के कारण होता है। So as a result of formation of depletion layer, charge is accumulated on either side of junction due to diffusion of holes from p region to n region and diffusion of electrons in the reverse direction. Part of depletion layer on n side of junction becomes positively charged and part of depletion layer on p side of junction becomes negatively charged. ठीक है, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, पी रीजन की तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एन रीजन की तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा एन से पी की तरफ। ठीक है, thus a junction potential is developed which opposes further diffusion of holes electrons. ठीक है, इस तरह से एक जंक्शन पोटेंशियल बनेगी जो कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के डिफ्यूजन का विरोध करेगी, डिफ्यूजन करंट रुक जाएगा। Hence this potential acts as a barrier and is known as barrier potential BB. क्लियर? इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। अब लगाया गया पोटेंशियल यदि इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो, जो कि फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, रिवर्स बाइसिंग में तो ये बैरियर पोटेंशियल और भी मजबूत हो जाती है। समझ रहे हैं? उसमें क्योंकि हम पी रीजन को नेगेटिव से और एन रीजन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, बट फॉरवर्ड बाइसिंग में इसको ये डिप्लीशन जो रीजन बन रहा है इसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जबकि रिवर्स बाइसिंग में वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस होती है। क्लियर? So in other terms, we may also say that a fictitious battery begins to act at the junction whose EMF is BB. तो ये एक मैंने ये काल्पनिक बैटरी लगा दी है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव को एन रीजन से, नेगेटिव को पी रीजन से कनेक्ट किया है, और एक ये fictitious बैटरी के कारण एक पोटेंशियल बैरियर है। When P region is connected to positive terminal and N region is connected to negative terminal of battery, and applied potential overcome the potential barrier across junction. ठीक है, तो ऐसे केस में जो बाहर से हमने पोटेंशियल लगाई वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर जाती है और एक बार ड्रिफ्ट करंट जो है बनता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड होल्स फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन टू कंस्टिट्यूट ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट को आपने समझ लिया, राइट? वो हमारा जंक्शन जब बनता है उस समय होगा, और ड्रिफ्ट करंट बाहर से लगाए गए बाइसिंग के कारण आएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग जो हमने करी है, राइट? रिवर्स बाइसिंग में ये जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है और बढ़ जाती है, राइट? तो और ड्रिफ्ट करंट और कम होकर के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू जीरो हो जाता है, जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग में वो बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ाने से। क्लियर होगी बात? जी सर, जी सर।